जो भारतीय जनता पार्टी है, कल्पना करिए हिंदू मुसलमान जिन्ना पाकिस्तान नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी किस बात पर आपके बीच में आती। लोगों को इस बात से ज़रूरत है कि रोज़गार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, महंगाई कम हो रही है कि नहीं हो रही है, डीजल पेट्रोल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसानों को खाद समय पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, खाद की चोरी बंद हो रही है कि नहीं बंद रही है, अपराध बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़। देश की राजनीति की दिशा और दशा यूपी तय करता है और यूपी की राजनीति की दशा दिशा पूर्वांचल, और इस समय सभी पार्टियों का फोकस पूर्वांचल पर है। हमारे साथ इन्हीं सब बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय। इनसे बात करेंगे कि किस तरह से पूर्वांचल पर इनका फोकस है। बहुत स्वागत है सबसे तेज न्यूज़ में। धन्यवाद। किस तरह से आपकी पार्टी पूर्वांचल पर फोकस कर रही है और आगामी 2022 की क्या रणनीति बन रही है? 2022 में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है और ये फैसला सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, जनता ने कर लिया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जहाँ भी आदरणीय अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, जिस तरह की भीड़ अपने आप उमड़ रही है, दूसरी तरफ एक सरकार है जो सरकारी पैसे देकर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। और आप पत्रकार बंधुओं से अपील की जा रही है कि जो खाली कुर्सियां है, खाली मैदान है, उसको न दिखाया जाए। तो जनता में जो स्वतः जोश आ रहा है, इस बात को सरकार भी समझ गई है, भारतीय जनता पार्टी भी समझ गई है कि उनके दिन गिने चुने हैं और पूर्वांचल एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। जैसे आपने बताया, पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी साफ होगी, लखनऊ से सरकार जाएगी और आने वाले 2024 में दिल्ली से भी इनको वापस जाना पड़ेगा। अभी आजमगढ़ में गृह मंत्री आए थे अमित शाह, उन्होंने एक जैम की बात कही और कही सपा का ये जैम है। तो क्या आप इससे ताकुब करते हैं कि क्या ये है? जैम सही है। भारतीय जनता पार्टी का जैसे झूठ, असहंकार और महंगाई, इन 3 मुद्दों पर जवाब देने के लिए है नहीं। अमित शाह जी, अब स्वतः उनका इतिहास क्या रहा है आप सारे लोग जानते हैं। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि अमित शाह जी, आप गृह मंत्री हैं देश के, आपके विभाग के आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अपराध हुआ है, महिलाओं के ऊपर हत्या और लूट के मामले में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है। आप किस तरह के मंत्री हो, अभी भी उस मानसिकता से बाहर नहीं आए? किस तरह के गृह मंत्री हो कि आपके अपने विभाग के आंकड़े नहीं है और यहाँ इतनी बेशर्मी के साथ उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने झूठ बोलते हो कि उत्तर प्रदेश से गुंडे और माफिया चले गए। तो जो आपके विभाग के आंकड़े कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अपराध है, माननीय गृह मंत्री जी, आप बताने का कष्ट करें कि जो अपराध कर रहे हैं पता है या आपने भाड़े से गुजरात से लाकर यहाँ अपराध करवा रहे हैं? यहाँ के तो चले गए, अगर आपकी हम बात मानते हैं तो अपराध कर कौन रहा है? इन बातों पर गृह मंत्री लगातार बोल रहे हैं कि हमने जो गुंडों माफियाओं पर कार्रवाई की, तमाम उनके जो संपत्ति को जब्त किया, उनके ऊपर कार्रवाई की, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की। तो इस पर क्या कहते हैं? ये मैं और समाजवादी पार्टी शुरू से मांग कर रही है कि प्रदेश के जो सबसे टॉप 100 माफिया हैं उनकी लिस्ट, सीटारों की लिस्ट जारी कर दी जाए, सबके ऊपर कार्रवाई करी जाए। क्या ये सच नहीं है कि हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना जिसके ऊपर तमाम आपराधिक धाराएं पहले से देखा था आपने? और समाजवादी पार्टी का आरोप नहीं, ADR की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज़्यादा सांसद, विधायक और मंत्री भारतीय जनता पार्टी में है, तो उनसे इस्तीफा ली जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कार्रवाई मत करिए, हम ये कह रहे हैं कि पिक एंड चूज क्यों, जो आपके साथ है वो स्वच्छ हो जाता है। देखिए, सरकार के लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सबको सामान्य रूप से देखें। अगर ये भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी मांग करती है कि सबसे टॉप 100 माफिया है उनकी लिस्ट जारी करो, तो कौन सी ऐसी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की नहीं कर रही है? हम ये जानना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो सरकार में आ गए थे, आपकी पुलिस थी, आपके वकील थे, अदालत में इतना तो मुख्यमंत्री को विश्वास रखना चाहिए था कि लोगों का विश्वास बढ़ता न्यायपालिका में। आपने उन केसों को न्यायपालिका में नहीं चलने दिया और जब मैं उन केसों को याद दिला देता हूं तो आप मेरे ऊपर मुकदमा करा देते हैं। तो ये बताइए कि कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना है, तो ऐसे में क्या देखते हैं किस तरह से ये पूर्वांचल और जो आपकी सरकार ने बनाई थी आगरा एक्सप्रेसवे, किस तरह से अंतर देखते हैं? नहीं, कल उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। कल ये जो सड़क है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का सपना था। 60% से अधिक उन्होंने ज़मीन एक्वायर करके दिया था, अलाइनमेंट किया था। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 सालों में सिर्फ इतना किया है कि जो सपना था उसको तोड़ मरोड़ कर बड़े गंदे तरीके से इसको आधे अधूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आ रहे हैं।
मैं थोड़ी देर पहले बोला था, फिर पूछना चाहता हूँ कि 340 किलोमीटर की दूरी में अगर किसी महिला को टॉयलेट जाना पड़े, प्रधानमंत्री जी आप तो इज्जत घर बोलते हैं ना, तो उस महिला की इज्जत का क्या होगा? कोई गाड़ी ख़राब हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, आपने जनता के बारे में नहीं सोचा। प्रचार मंत्री बनकर हर जगह हर चीज़ का क्रेडिट खुद लेना। जनता को पता है कि सपना किसका था, सोच किसका था, ये कॉन्सेप्ट किसका था। और मैं पुनः आपसे बोल रहा हूँ, जब हमारी सरकार आएगी तो जिन आधे अधूरे कार्यों को ये पूरा कर रहे हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ मंडियाँ बने, वहाँ सर्विस लेन बने, वहाँ हब बने, वहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उसका एक अलग कॉन्सेप्ट था, खाली सड़क नहीं था, उसके साथ मंडियाँ थी कि किसानों को फ़ायदा होता, उसके साथ तमाम और व्यावसायिक संस्थान खड़े होने थे जिससे लोगों को रोज़गार मिलते। तो क्रेडिट लेने की होड़ में जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये एक गलत परंपरा है। ये बताइए कि पूर्वांचल में सभी लोग आ रहे हैं, आपकी पार्टी का गठबंधन हुआ सुभाषपा से, ऐसे में तमाम आरोप प्रत्यारोप की बातें हो रही हैं। ऐसे में किस तरह से देखते हैं कि ये आने वाले दिनों में ये गठबंधन और मूल रूप लेगा? जिन पिछड़ा वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने बेवकूफ़ बनाकर हर 3 किलोमीटर बाद एक मुख्यमंत्री का चेहरा बताकर पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, ठगने का काम किया, वो पिछड़ा वर्ग सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश में इनको वापस मठ भेजने की तैयारी कर लिया है। ये हताश हैं, निराशा है, इनके साथी इनको छोड़कर जा रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए दिन रात ये इनके पार्टी के नेता, इनके प्रवक्ता चैनलों पर बैठ कर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। इनके उल्टे सीधे बयान इनकी हताशा को दर्शा रहा है। आखिरी दिन है, चिराग बुझने से पहले भड़कता है, ऐसे लोग भड़बड़ा रहे हैं। आपने कहा कि उल्टे सीधे बयान, जब भी चुनाव आता है, देश का चुनाव आता है या प्रदेश का चुनाव आता है, जिन्ना का जिन जागता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिन्ना की बात की, इसके बाद तमाम लोगों ने आरोप लगाए कि जिन्ना फिर से जाग गया, जिन्ना प्रेम अखिलेश यादव का। क्या कहना चाहेंगे? जाकी जैसी भावना आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा वो सरदार पटेल के बारे में बात कर रहे थे। आगे की लाइन पीछे की लाइन सब देख लीजिए, लेकिन इनकी सोच है जो भारतीय जनता पार्टी है। कल्पना करिए, हिंदू मुसलमान जिन्ना पाकिस्तान नेता, तो भारतीय जनता पार्टी किस बात पर आपके बीच में आती? लोगों को इस बात से ज़रूरत है कि रोज़गार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, महंगाई कम हो रही है कि नहीं हो रही है, डीजल पेट्रोल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसानों को खाद समय पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, खाद की चोरी बंद हो रही है कि नहीं बंद रही है, अपराध बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिन मुद्दों पर सरकार को हर सवाल का जवाब देना चाहिए, उन मुद्दों को साइडलाइन करके ऐसे सिगुफे छोड़ते हैं, ऐसे लोगों का ध्यान भटका। आपको ऑनलाइन सुना दीजिए जिन्होंने कहा था, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि चारों लोग एक ही संस्थान से पढ़े थे। तो इतिहास में दर्ज है, आप जाकर टीसी देख लीजिए। उन्होंने तो बस इतना कहा था ना। अगली लाइन सिर्फ पटेल के बारे में, जमीन के नेता थे, जमीन को पकड़ के फैसला। ये जिन्ना का जिन पूरे चुनाव में चलता रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ और है नहीं। लोगों को न जिन्ना से मतलब है, न किसी अन्य मुद्दे से मतलब है। जिन्ना लोगों को बुनियादी बातों से मतलब है। लोगों को इस बात से मतलब है कि जो घोषणा किए थे, जो अपने वादे किए थे, उसको पूरा क्यों नहीं किया। लोगों को इस बात के मतलब से है कि जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, दवा के लिए मर रहे थे, सड़कों पर सड़ रहे थे, लाशें नहीं जला पा रही थी, तब ये सरकार कहाँ थी। लोगों को इस बात से मतलब है कि उनके नौजवानों को जो सपने दिखाए गए थे पूरे क्यों नहीं है। आपको याद है 56 इंच का सीना डायलॉग कहाँ से मोदी जी ने शुरू किया था कि 24 घंटा बिजली देने के लिए 56 इंच की सीना होना चाहिए। मोदी जी आप बड़े अज्ञानी हैं या देश को बेवकूफ़ समझते हैं। आप ये नहीं बता सकते कि उत्तर प्रदेश में 5 सालों में 1 मेगावाट कहीं बिजली अधिक पैदा किया इस सरकार ने, लेकिन 3 गुना बिजली का रेट बढ़ा दिया। तो ऐसे लुटेरों से छुटकारा पाना ही मुद्दा है उत्तर प्रदेश के, ये और कोई मुद्दा नहीं है।